खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। ईमान ही से उन्होंने सल्तनतों को मगलूब किया। खुदा ने हमारे लिए एक बेहतर चीज़ का एहतमाम किया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब 32वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जिदाउन और बाराक और शिमशून और यफ्ता और दाऊद और सैमुएल और अंबिया का अहवाल बयान करूँ। ईमान ही से उन्होंने सल्तनतों को मगलूब किया, सदाकत के काम किए, वादों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवारों की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, जंग में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई कबूल ना की ताकि बेहतर कयामत हासिल करें। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों और कैद की आजमाइश में पड़े। वो संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाए गए, तलवार से मारे गए। वो भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े, मुताज और मुसीबत ज़दा और मजलूम होकर मारे मारे फिरते रहे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो बियाबानों, पहाड़ों, गारों और ज़मीन के गढ़ों में सरगर्दां रहे। और इन सब ने जिनके ईमान पर गवाही दी गई वादा को हासिल ना किया, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक बेहतर चीज़ की पेशबीनी की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हो, तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 31 उसकी 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी मेहरबानी किस कदर अजीम है जो तूने अपने डरने वालों के लिए रख छोड़ी है, जो तू बनी आदम के रूबरू अपने पनाहगीरों पर जाहिर करता है। तू उन्हें आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। तू उन्हें ज़बानों के झगड़े से खैमे में छुपा लेता है। खुदावंद मुबारक है, क्योंकि उसने हसीन शहर में मुझ पर अजीब रहम किया है। मैंने तो अपनी घबराहट में कहा था कि मैं तेरी आंखों के सामने से दूर फेंका गया हूँ, पर तूने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली जब मैंने तुझे पुकारा। खुदावंद से मोहब्बत रखो, ऐ उसके तमाम मुकद्दसों। खुदावंद ईमानदारों की हिफाजत करता है, पर जो मगरूरी से पेश आते हैं उन्हें खूब बदला देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और वो झील के पार जरजासियों के इलाके में पहुँचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फौरन एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से मजरूह करता था। तब उसने यीशु को दूर से आते देखा तो दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा,
ए यसू इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे दुख ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि ए नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी। नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हुईं और वो गौल किनारे पर से झील में बड़े जोर से कूदा और वो गौल जो करीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए और उस आसेब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें आसेब ज़दा का माजरा और सूअरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो आसेब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और देकापोलिस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब मुताज्जब हुए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।